हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे द एंग्लो सैक्सन पीरियड और द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जब भी हम जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की इंग्लिश हिस्ट्री की बात करें तो वो स्टार्ट जो है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड से होता है। इससे पहले जो भी लाइक उसमें केल्ट्स थे या जो है वो रोमन्स थे तो उनको इसमें जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता। चलें थोड़ा सा उनमें देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री को, वो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाता है कि वहाँ पे ब्रिटेन में केल्ट्स रहते थे और केल्ट्स को जो है वो ब्रिटेन ही कहा जाता था, इसलिए जो है वो ये जो आज नेम है ना ब्रिटेन या इंग्लैंड, तो ये ब्रिटेन नेम जो है वहीं केल्ट्स से स्टार्ट हुआ। तो केल्ट्स वहाँ के अर्ली इनहेबिटेंट्स थे जो वो वहाँ पे रिहाइश पजीर थे। इट इज़ अननोन कि वो कहाँ से आए, कैसे सेटल हुए। इसके अलावा सेकंड जो है वो केल्ट्स के अलावा वहाँ पे रोमन्स भी थे। तो रोमन्स जो है वो बहुत ब्रेव थे, बहुत जो है वो फियरलेस किस्म के थे। तो उस वक्त वहाँ पे अटैक्स हो रहे थे पिक्ट्स के। तो पिक्ट्स के अटैक हो रहे थे, तो वो जब अटैक उन्होंने किया तो रोमन्स वर वेरी पावरफुल, तो वो उनको जो है वो अच्छा खासा जवाब दे सकते थे। बट केल्ट्स जो है वो अ लिटिल बिट हम कह सकते हैं कि ज़रा वीक से थे, वो इस जो है वो टैकल नहीं कर सकते थे। बट क्या हुआ कि जब जो है वो रोम पे अटैक होना शुरू हुए तो रोमन्स ने क्या किया, वो वहाँ से चले गए। अब वो इंग्लैंड से चले गए रोम वापस। तो अब केल्ट्स जो है वो अकेले रह गए और वो इनके पास इतनी पावर नहीं थी, वो इतना जो है वो ब्रेव नहीं थे कि पिक्ट्स के अटैक्स का जो है वो सामना कर सकते। तो फिर जो है वो केल्ट्स ने क्या किया, केल्ट्स ने सोचा कि वो एंगल्स और सेक्सन्स को जो है वो बुला लें ताकि वो उनकी हेल्प करें, ताकि वो जो पिक्ट्स के अटैक्स हो रहे हैं ना वो इनको जो है वो उनसे बचाएं। अब एंगल्स और सेक्सन्स जो है वो ये थे स्वीडन और डेनमार्क के रहने वाले थे, तो वो ये आते हैं केल्ट्स की हेल्प के लिए इन इंग्लैंड। तो वो जब वहाँ पे लड़ते हैं पिक्ट्स से, उनको बचाते हैं, तो क्या करते हैं एंगल्स एंड सेक्सन्स, और एक और इनके साथ ट्राइब था ज्यूट्स, तो ज्यूट्स एंगल्स एंड सेक्सन्स वहीं पे जो है वो फिर रिहाइश शुरू कर देते हैं, वहीं पे वो जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। अब ये वहीं पे जो है वो रह रहे हैं। तो केल्ट्स की स्टोरी यहाँ पे हो जाती है एंड। अब नेक्स्ट जो है वो एंगल्स एंड सेक्सन्स जो है वो ये रहना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो ज्यूट्स थे, तो ज्यूट्स को हम इतना कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो जो है वो इतना उनका ख़ास रोल नहीं है, वो वहाँ से जो है वो कह सकते हैं कि चले जाते हैं। और ये जो है वो रहता है फ्रॉम एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है वो 670 टू 1100 तक रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो एंग्लो सेक्सन्स थे, एंगल्स और सेक्सन्स जो टू ट्राइब्स थे, ये जो है वो फियरलेस और एडवेंचरस एंड ब्रेव थे। अब ये फियरलेस थे, दैट्स वाई इन्होंने जो है वो पिक्ट्स के अटैक्स का जो है वो सामना किया और वहाँ पे जो है वो खुद सेटल हो गए, उनको जो है वो मार भगाया। और इतनी हिम्मत केल्ट्स में जो है वो थी नहीं। रोमन्स ऑलरेडी जो है वो इंग्लैंड छोड़कर रोम चले गए थे। और ये एडवेंचरस थे, इनकी नेचर काफ़ी एडवेंचरस थी और काफ़ी जो है वो ब्रेव पीपल थे ये। अच्छा, फिर जो है वो अगर बात की जाए लिटरेचर की या रिटन वर्क की, तो ये जो है वो किस तरह के लाइक सॉन्ग्स वगैरह थे, तो कहा जाता है कि ये काफ़ी रिलीजियस थे। तो इनको जो है वो इनका रिटन वर्क था रिलीजियस, काफ़ी उसमें इन्होंने रिलीजियस सॉन्ग्स जिस तरह से हमारे होते हैं नात इस तरह से या मिली नगमे वगैरह, तो इस तरह की इनकी जो है वो सॉन्ग्स वगैरह, इस तरह से इनका लिटरेरी वर्क था। फिर इनके इसके अलावा इनके जो है वो लिटरेचर में रिटन वर्क में जो है वो वॉर जो है वो स्टोरीज़ शामिल थी और एग्रीकल्चर के बारे में। जो इनका हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सर्वाइविंग वर्क था ना इंग्लिश का, वो था ब्यूवल्फ। और ये ब्यूवल्फ जो है वो इट वाज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम और इसके जो है वो 3 पार्ट्स थे एंड लाइंस इसकी 3182 लाइंस, यानी कि 3182 लाइंस थी टोटल ब्यूवल्फ की। और ब्यूवल्फ ही इसमें जो है वो हीरो था इस जो है वो लॉन्ग पोएम में। और ये जो है वो एपिक पोएम थी जिसको जो है वो नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। ये जो है वो उस वक्त की एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो है वो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम है। इसके अलावा इसमें कहते हैं कि काफ़ी जो है वो रेफरेंसेस और एलुजन्स जो है वो शामिल थे। इसके अलावा इसका राइटर जो है वो अननोन है, स्टिल उसके जो है वो राइटर का पता नहीं है क्योंकि इनका जो है वो सर्वाइविंग वर्क जो है वो यही है। बाकी इसके अलावा जितने भी वर्क्स थे ना वो या तो जो है वो सर्वाइव नहीं करते या फिर अगर सर्वाइव थे करते भी हैं तो वो बिट्स में हैं। लेकिन ये जो ब्यूवुल्फ था ये कंप्लीट जो है वो बुक फॉर्म में एक ही जो है वो रिटन वर्क उनको जो है वो मिला था।
फिर उसके बाद जो है वो इसका ब्यूवुल्फ, अच्छा ये जो ब्यूवुल्फ है जैसे टाइटल है ना, तो इसी के ब्यूवुल्फ जो है वो इसी में एक जो है वो मेन हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, मेन कैरेक्टर होता है। इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, ब्यूवुल्फ पोएम को, इसका एनालिसिस और सारा प्लॉट वगैरह। अच्छा नेक्स्ट फिर जो है वो नेक्स्ट पोइट हैं कैडमन। अब कैडमन क्या था, इनका जो है वर्क किस तरह था, ही सैंग इन सीरीज़ स्टोरी ऑफ मैन। होल मीन्स कि किस तरह से इंसान इस दुनिया में आया, फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, फिर कैसे क्राइस्ट आया, उसने कैसे इंसान को जो है वो बचाया। तो ये सारी जो है वो होल स्टोरी इंसान की जो है वो कैडमन ने उसको लिखी है। नेक्स्ट अनदर वन इज़ सैन वुल्फ। अब सैन वुल्फ क्या करता है, वो क्राइस्ट के बारे में लिखता है। क्राइस्ट जो है वो कैसे आए, फिर उनकी रिडेम्पशन, सॉल्वेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो सैन वुल्फ डिस्कस करता है। अनदर पोएम इज़ विडसिथ। विडसिथ पोएम भी जो है वो काफ़ी लॉन्ग पोएम है, बट ये क्या है, बिट्स में मिली है, पीसेस में मिली है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उसको जो है वो कह सकते हैं कि एक कंप्लीट पोएम हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट जो है वो द फाइट एट फिनसबर्ग, ये भी जो है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड का वर्क था। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे हम इंशाल्लाह एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।